हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? तो ये सुबह का टाइम है, मतलब कि बज रहे होंगे 10 बजे का टाइम होगा। और मशीन जो है हमारी में मशीन मतलब पानी निकल रहा है पीछे से। जैसे ही पानी भरते हैं कपड़े धोने के लिए वो निकलना शुरू हो जाता है। ये इसलिए होता है जब हमारी मशीन में कुछ अड़ जाता है। तो विपिन इस तरह की चीज़ें कर लेते हैं और मुझे लगता है औरतें और आदमी बहुत सारे ऐसे हैं जो इस तरह की चीज़ें अपने घर में ही देख लेते हैं, खोल लेते हैं। अगर नहीं कर पाते हैं तो आप इस वीडियो को देख के कर सकते हैं। जैसे विपिन ने पीछे से पेचकस से सारे पेंच निकाले और जो ये पीछे का एरिया होता है जहाँ पे मोटर वगैरह होती है, जहाँ से मशीन को चेक किया जाता है, ये उधर का एरिया है। तो यहीं से जो है मिस्त्री भैया लोग और चेक करते हैं पेच खोल के। लेकिन उनको बुलाओ, फिर उनको फीस भी देनी, देखो कोई बंदा आएगा काम करने, पैसे तो देने पड़ेंगे। फिर ये रहता है आजकल आजकल में। तो अभी जो है जब घर पे हम लोग कर लेते हैं तो फिर वो तुरंत होता है, जब आपका काम बिगड़ा तब आपने उसको संभाल लिया। तो यहाँ पे विपिन ने इसके पेज खोले और इसको खोल के देख रहे हैं वो कि क्या है। इसका पाइप हटाएंगे क्योंकि हमें जो प्रॉब्लम है वो ड्रायर वाले एरिया में है, हमें प्रॉब्लम वॉशिंग वाले एरिया में नहीं है। तो ड्राई वाला एरिया यही है जहाँ से पानी निकलता है पाइप से। तो क्या होता था, सारा पानी मशीन से बाहर निकल जाता था, सर्फ का भी निकल गया। तो विपिन देख रहे हैं इसके अंदर। तो इसमें जो इस तरह का पाइप है ये है, इसको भी साफ़ कर देंगे अब जब मशीन खुली है तो। और इसके अंदर ना सिक्का फंसा हुआ था, अभी मैं आपको दिखाऊंगी। 5 रुपए का सिक्का इसके अंदर से निकला है। तो जब भी आपकी मशीन में इस तरीके से होता है कि भाई पानी निकलता है तो क्या होता है ना, उसमें सिक्का वगैरह अड़ जाता है। और देखिए सिक्के की हालत पानी में पड़े पड़े क्या हो गई है। तो ये पता नहीं कब से इसके अंदर पड़ा हुआ था। तो मैं बोल रही थी एक बार और चेक करो कहीं दूसरा ना हो। और जैसे ये सिक्का निकला फिर वो जो पानी वाली प्रॉब्लम थी वो ख़त्म हो गई है। और यहाँ पे जो अब मशीन खुली है तो थोड़ा बहुत यहाँ पे सफाई भी कर लेंगे मशीन के अंदर की तरफ से, हल्की फुल्की, क्योंकि पानी नहीं डालना है अंदर की साइड। अंदर जो है तारे वगैरह हैं, तो ये जो पानी में रहता है ये जिससे ड्रायर होता है, इसको हम साफ़ कर रहे हैं। तो इस तरीके से अगर आपकी मशीन में ये प्रॉब्लम आ रही है तो आप भी कर सकते हैं ठीक। ये देखिए तो 5 का सिक्का निकला है। और ये मुझे पता है आप लोग बोलेंगे हमें तो पता था, हमें तो पता था। तो जिनको नहीं पता है, अगर एक बंदे को भी नहीं पता है तो उसका काम बन जाएगा। अब फिर साग, कल आपने देखा था हमने साग बनाना था तो हमने कल उसको सारा काम करके रख दिया था साग का, लेकिन तड़के का काम हम इसका आज करेंगे। तो इसको सबसे पहले हमने गरम कर लिया क्योंकि कल का था, ठंडा हो चुका था, कुकर में ही रखा छोड़ दिया था। तो इसमें जो है हमने अभी मक्की का आटा डाला है 4 से 5 चम्मच, और ये ले लिया है ब्लेंडर। मेरा मन था कि मैं इसको हाथ से घमूंगी, मतलब घमना जो होता है या रही होती है उसके साथ, लेकिन मेरे पास लकड़ी की रई वगैरह नहीं थी। फिर मुझे हार करके ब्लेंडर से ही करना पड़ा है। तो ब्लेंडर से मैं क्या कर रही हूँ, अभी चला नहीं रही हूँ। पहले मैंने इसको ऐसे ही वो करा, मतलब हाथ से ऐसे ही चलाया। फिर उसके बाद धीरे धीरे मैंने ब्लेंडर को ऑन करा, बीच बीच में बंद कर रही हूँ, फिर चला रही हूँ। इस तरीके से इसको मैंने किया। और जब ये हो गया तो मैंने गैस पे रख दिया है। मैंने सोचा था थोड़ा मोटा मोटा रखूँगी, लेकिन इस बार भी बहुत ही बारीक हो गया है। मेरी मम्मी को तो हाथ से घमा हुआ ज़्यादा पसंद है। तो अभी जो है इसको पकने देते हैं। अभी ये खदकेगा क्योंकि हमने इसमें वो डाला है मक्की का आटा। और इधर हम लस्सी बना रहे हैं, छाछ बना रहे हैं नमकीन, क्योंकि अच्छी लगती है साग रोटी और छाछ बना लो, गुड़ ले लो। मूली अच्छी लगती है तो यहाँ पे मूली और प्याज दोनों काट लिया है, नींबू भी डाल लिया है लबालब करके। और इधर की साइड साग को तड़का लगाने के लिए प्याज और लहसुन भी कट चुका है। तो आज जो है हमारे घर में बनेगी मक्की की रोटी। तो ये साग को तड़के की तैयारी और साग के साथ खाने वाली चीज़ों की तैयारी हो चुकी है। और साग के साथ जो मक्की की रोटी चाहिए वो बनाएंगी माता श्री। तो यहाँ पे माता श्री जो है आटा लगा रही है। हम अपनी मम्मी को छेड़ते हैं माता श्री करके। तो यहाँ पे जो है मक्की का आटा मम्मी ने लिया है, और ये आधी किलो आटा था सारा, जिसमें से 4-5 चम्मच हमने आलन के लिए निकाला था और बाकी का हम जो है आटा लगाने के लिए यूज़ कर रहे हैं। विपिन तो जा चुके हैं, बस खाने के लिए मैं, मम्मी और बच्चे हैं। और अभी जो है मम्मी आटे का काम कर रही थी, उन्होंने लगा भी लिया बहुत अच्छे से मक्की का आटा। फिर मैंने कहा चलो मैं तड़का लगा लेती हूँ। तो मैंने इसमें मेथी और जीरा दोनों डाला है। मेथी और जीरा दोनों का तड़का लगाती हूँ मैं। क्यों लगाती हूँ, क्योंकि मेथी का ससुराल में लगता है और जीरे का मायके में लगता है। तो दोनों का तड़का मिक्स कर दिया है कि मैंने कहा मेथी और तड़का, तो मेथी और जीरा दोनों डालेंगे, ससुराल का भी और मायके का भी। उसके बाद लहसुन डाल दिया था और लहसुन हो गया है। तो अभी मैं इसमें जो है प्याज डाल रही हूँ। हींग हमने कुकर में डाल दिया था जब हमने साग को बॉयल किया था, उसको उबाला था।
तो बस अभी प्याज रह गई थी तो प्याज भी डाल दिया और प्याज को भी हम ब्राउन ब्राउन हो जाए तब तक कर लेंगे। उसके बाद हम इसमें टमाटर डाल रही हूँ मैं। टमाटर होता है कि कुछ लोग डालते हैं कुछ लोग नहीं डालते हैं, मुझे तो भाई बहुत पसंद है साग में टमाटर डाल के, तो साग में टमाटर तड़के में टमाटर डाला। और इसके बाद इसमें मसाले जाएंगे। नमक मैं पहले ही डाल चुकी हूँ, हरी मिर्च भी डाली है, तो इसीलिए मैं रंग वाली लाल मिर्च का यूज़ कर रही हूँ। जो तीखी वाली होती है वो मैं नहीं डाल रही हूँ, कभी बहुत तेज़ हो जाए इसलिए। उसके साथ साथ मैं गरम मसाला डाल रही हूँ, थोड़ा सा मैं इसमें जो है धनिया पाउडर भी डाल रही हूँ, 2 चम्मच के करीब। तो ये 3 चीज़ डाली है। नमक पहले ही डाल चुके थे और क्या नाम है, लाल मिर्च मुझे डालनी नहीं थी, रंग वाली ली। और अभी जो है तड़का तैयार है तो साग डाला, और साग डालते ही आप देख सकते हैं ऐसा आपकी रसोई में भी होता होगा जब साग बनता होगा, साग, कढ़ी, घी और कुछ भी 1-2 चीज़ और ऐसी जब मावा निकालते हैं वो बहुत छींटे मारती हैं, ये 4-5 चीज़ें बहुत ज़्यादा। तो साग को तड़का लग चुका है और यहाँ पे हमारी मम्मी बनाने लगी हैं मक्की की रोटी, जो कि एकदम परफेक्ट बनाती हैं। वो पानी के हाथ की बनाती हैं, कुछ लोग घी के हाथ की बना लेते होंगे, कुछ लोग चकला बेलन पे बनाते होंगे, कुछ लोग पलोथल लेके बनाते होंगे, जैसा जिसको आता है वो वैसे बनाता है। मम्मी बनाती हैं पानी के हाथ की रोटी, और मम्मी पानी के हाथ की जैसे गेहूं की भी बनाती हैं, और मुझे बहुत अच्छी लगती है मम्मी के हाथ की पानी की रोटी, गेहूं वाली भी। और इस बार मैं नहीं खा पाई गेहूं वाली रोटी मम्मी के हाथ की, और लगता है कि ना खा भी नहीं पाऊंगी अभी, क्योंकि मम्मी का जाने का हो गया है। और अभी यहाँ पे मैंने अपनी प्लेट ले ली है, बच्चों को दे दिया है, लस्सी का गिलास ले लिया भर के, 2 मक्की की रोटी ले ली है, और साथ में प्याज और मूली ले ली है, साग ले लिया है, मक्खन डाल दिया है। आप लोग भी आ जाओ जल्दी से, और सारे मिलकर बैठ के खाते हैं साग मक्की की रोटी। उसके बाद मैं आ गई थी ऊपर, और मुझे एक वो याद आ गया था फेसबुक वाला, तो मैं मम्मी को वही बता रही थी कि मम्मी, एक मैंने पढ़ा था कि सर्दियों का असली मज़ा आलू के पराठे खाओ और धूप में जाके पड़ जाओ, बस यही मज़े हैं। तो मैं यहाँ वही आनंद ले रही थी। और उसके बाद फिर कपड़े लेने गए थे ऊपर, तो फिर मैं और मम्मी आ गए थे नीचे। अब इन कपड़ों को समेटने लगे हैं। बहुत सारे कपड़े हो गए थे आज, पता नहीं सर्दियों में ज़्यादा कपड़े क्यों होते हैं, पता है वैसे तो क्यों होते हैं, क्योंकि डबल डबल कपड़ा पहना जाता है ना, ठंड की वजह से 2-3 कपड़े। और छोटे बच्चे के तो बाबा ठंड में बहुत कपड़े होते हैं, बहुत ज़्यादा। और हाँ, पता है आप लोगों को, कल सुबह मैं मम्मी के साथ जब गई थी तो हम लोग एक घर देखने गए थे। मैं बताना नहीं चाह रही थी ये चीज़ें, क्योंकि ये चीज़ें चल रही हैं। थोड़ी सी यहाँ पे गुड्डू की ट्यूशन की प्रॉब्लम आ रही है, तो वहाँ मैं घर देखने के लिए गई थी। विपिन बोल रहे थे इस टाइम पर ऑनर मतलब मालिक आए हुए हैं, तो चलो देख लो। उनका घर जैसे खाली पड़ा है, बंद पड़ा है, तो सुबह सुबह वो आए होंगे, तो मैं वही देखने के लिए गई थी। ज़्यादा दूर तो नहीं जाएंगे, अगर जाने लगे तो हरबटपुरी जाएंगे। मेरा बिल्कुल मन नहीं होता है बिल्कुल भी अपने घर को छोड़ने का, लेकिन चीज़ें करनी पड़ती हैं। कई बारी अपने लिए ना सोचकर बच्चों के लिए सोचा जाता है, तो करना पड़ता है। तो इसमें तो कुछ भी नहीं है, बहुत सारे लोग ये चीज़ करते हैं, मुझे शायद करनी पड़ेगी मुझे लग रहा है। तो यहाँ पे अभी शाम का टाइम हो चला है और मम्मी जोत लगा रही हैं, और मम्मी से भी मैं इस बारे में बात कर रही थी। और मैं मम्मी को भी इसीलिए अपने साथ ले गई थी, उनका डॉक्टर के पास बीपी वगैरह भी कराना था, और मुझे वो चीज़ भी देखनी थी। मतलब डॉक्टर के यहाँ इतना जाना ज़रूरी नहीं था, लेकिन जब वहाँ तक गए थे तो सोचा चलते हैं वहाँ भी, और देख मम्मी को भी दिखाते हैं। तो जोत वगैरह लगाई है और मत्था टेका है। और मैं बताऊँ आपको एक चीज़ और, ये चीज़ अभी मैं किसी के साथ शेयर नहीं की, घर में भी नहीं की है। ये चीज़ बस मम्मी आई तो देखना था उस दिन, मम्मी के साथ भी उसी दिन शेयर की, क्योंकि थोड़ा सा रहता है ना कि फिर अजीब सा लगता है ना इस चीज़ पे बार बार बात करना, या तो आप चले ही जाओ या फिर बात ही ना करो। तो देखते हैं, आप लोगों को भी इसीलिए मैंने नहीं दिखाया था कि हमने घर देखा, कहाँ देखा, कैसा देखा, ये वो। और देखते हैं अगर होता है। पता नहीं क्यों मैंने अभी जिक्र कर दिया, बस पता नहीं क्यों कर दिया, एकदम मन में आई और आप लोगों के साथ वॉइस ओवर में ये चीज़ शेयर कर दी। तो पूजा वगैरह की है और साथ में अभी बैठते हैं थोड़ी देर। टाइम हो चला है, कितनी तेज मैंने पैर मारा, सारी चप्पलें इधर उधर हो गई। 6 बजने वाले हैं और हम पिछले 2 घंटों से मैं और मम्मी लगी हुई थी मेरे साथ, सूट का वीडियो रिकॉर्ड किया। मम्मी हेलो कर दो। हेलो। और राधे राधे। अभी बात करेंगे। आज मम्मी बहुत अच्छी बात कर रही थी, वो बात बताऊंगी मैं आप लोगों को। कैमरे पे नहीं तो कहते हैं बदतमीज होते हैं ऐसे बच्चे, और कुछ नहीं कहते ये है सही बात है, गुड्डू कह वो है। तो अभी हम जा रहे हैं भाभी की तरफ, भाभी बुला रही थी, कल भी बुला रही थी वो। आधे घंटे में आएंगे।
गुड्डू कह रही है 5 मिनट के जा रहे हैं, आधा घंटा तो लगे किसी के घर। चल मैं नानी को भेज दूंगी थोड़ी देर में, मैं बैठ जाऊंगी थोड़ी देर वहां पे। अच्छा पहले तू एक काम कर दे, मक्की का आटा ले आ। पापा कह रही है, मम्मी कह रही है, मम्मी कह रही है अपने दामाद को खिलाऊंगी मक्की की रोटी, दोपहर में नहीं खा पाए। आधा किलो, एक पाव, आधा किलो बोल रहा तो मक्की का आटा मंगा रहे हैं तन्मय से। फिर जाएंगे हम भाभी की तरफ। और विपिन को तन्मय की चप्पल का बोलती हूँ, तन्मय की चप्पल टूट गई है। पता है वो वीडियो रिकॉर्ड किया ना सूट का, मैं चुन्नी ढूंढते फिर रही हूँ अपनी। ये रखी, मम्मी तय कर देती है, मम्मी को समेटने का वो है ना। यहाँ देखो मेरा फोन भी रखा हुआ है दूसरा। बहुत अच्छी कलेक्शन है जो जाएगी कल या परसों में। शॉल ले लेती हूँ, गरम सूट पहना हुआ था मैंने ये वाला। मम्मी इतनी अच्छी बात कर रही थी ना बहू सास के ऊपर, लड़कियों के ऊपर। मम्मी से कह रही थी, मम्मी कह रही मेरे से नहीं होती उसमें बैठ के। मैंने कहा मम्मी देखो सबके सामने करो, कितना अच्छा लगे। इतनी अच्छी बात लगी मुझे मम्मी की। तो चलो मैं जाती हूँ, होकर आती हूँ, फिर आप लोगों से मिलती हूँ।